जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी के लिए बीआरओ ग्रिफ की जो आपकी नई रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पहले भी आपको हम बता चुके हैं और कैसे इसका फॉर्म फिल करना है ये चीज़ भी एक वीडियो के द्वारा हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। सभी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब इस वीडियो में जो टॉपिक आज का हम डिस्कस करेंगे वो है आपका जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है बीआरओ ग्रिफ में आपके एडमिट कार्ड की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा आपका वेटेज क्या है, किसको मिलेगा और उसको लेने के लिए आपके पास से कौन सी सर्टिफिकेट, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चलिए वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेटेज फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले चीज़ तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो आपका वेटेज आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। कहने का मतलब है रिटन एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आपका आता है सिर्फ और सिर्फ उसी एडमिट कार्ड की जो परसेंटेज है वहीं आपकी इसमें ऐड होगी। इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल सिलेक्शन है, उसमें कोई भी इस वेटेज का परसेंटेज ऐड नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो आपका वेटेज है वो आपका किसको कितना मिलता है, तो टोटल ये आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले है सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर्ड ग्रीफ पर्सनल। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो पापा हैं वो ग्रीफ से रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर अभी वो आपके ग्रीफ में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके एक बेटे को ही, ध्यान रखिए, सिर्फ एक बेटे को ही यहाँ पर वेटेज मिलेगा कितना, 15% का। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% और अगर एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है तो 5%। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिनके पास बी और सी दोनों सर्टिफिकेट हैं तो वो आपका 10 और 5 दोनों 15% ऐड कर देते हैं, लेकिन ये आपकी गलत चीज़ है और इसी छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस कैंडिडेट इनक्लोज बोथ एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट ओनली एडिशनल परसेंटेज मार्क्स ऑफ ए सी सर्टिफिकेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इशू ऑफ अ कॉल लेटर। कहने का मतलब है कि जो आपका सी सर्टिफिकेट है यानी कि 10% इसी का आपको वेटेज मिलेगा अगर बी और सी आपके पास से दोनों हैं। अगर सिर्फ बी है तो 5% लगाना है, बी और सी दोनों हैं तो सिर्फ आपको 10% उसमें ऐड करके लगाना है। इसके बाद है सर्विंग ग्रीफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर अ हायर पोस्ट ओपन कंपटीशन के लिए 15%। कहने का मतलब है कि आप पहले से ही बीआरओ ग्रीफ में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम की बजाय अगर इस ओपन रिक्रूटमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपको 15% जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो दिए जाएंगे। अगर एक्स सर्विसमैन का मतलब है ग्रीफ को छोड़कर, जो बच्चे ग्रीफ में हैं उनको छोड़कर यहाँ पर बात कही गई है कि अगर यहाँ पर आपके पापा आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी इनमें से रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर उनकी एक संतान को ही 3% का वेटेज मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो ग्रीफ वाले रिटायर्ड पर्सनल हैं या फिर सर्विंग पर्सनल हैं उनको तो मिलेगा 15% का, लेकिन जो आर्मड फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन हैं उनके संतान को मिलेगा 3% का। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के, तो यहाँ पर आपको 5% का वेटेज मिलेगा। और यदि आप बीआरओ ग्रिफ में ही पहले से सीपीएल, जिसका मतलब होता है कैजुअल पेड लेबर, इसके तहत बीआरओ ग्रिफ में काम कर रहे हैं तो आपको टोटल 10% का जो वेटेज है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप किसी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एसकेसी की पोस्ट है, स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें आपकी परसेंटेज कम है और आपको लगता है कि इस परसेंटेज की वजह से एडमिट कार्ड आपका नहीं आ सकता है और इनमें से कोई भी एक
या फिर आपके ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो उसकी परसेंटेज ऐड कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि उनके पास से इन कॉलम में से एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको 5% नंबर मिलेंगे, और आपके पास से एनसीसी भी है तो आपको 10 नंबर। तो कहने का मतलब है कि जितने आपकी परसेंटेज इसकी सर्टिफिकेट की है वो सभी आप ऐड करके टोटल लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एसकेटी का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके +2 क्लास में 80% हैं, प्लस में आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो इसके 5%, प्लस में आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो इसके 10%। तो इन सभी को मिलाकर आप अपने जो टोटल परसेंटेज है वो 80, ये प्लस में आप 95% आप कर देंगे। इस तरीके से आपको जो है अपनी ये एक्स्ट्रा वेटेज की परसेंटेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड करके लिखनी होती है। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर देखिए जो गरीब पर्सनल हैं, जो ओपन कंपटीशन में फाइट करना चाहते हैं, तो उनको ये जो आपका 15% का वेटेज है उसका प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कम से कम 1 साल की जो सर्विस है वो आप रेगुलर बीआरओ ग्रुप में कर चुके होंगे। ओके। और यहाँ पर वो चीज़ आपको हम बता भी चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार भी बता देते हैं कि ये जो आपकी वेटेज है वो आपको ऐड किस में करनी है। तो ये आपको करनी है विल बी एडिड टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्कूल और ए टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपकी आईटीआई मांगी गई है, ओके, तो आप ये जो एक्स्ट्रा वेटेज है वो अपने जो आईटीआई की परसेंटेज है उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सिर्फ अपने स्कूल की या फिर ग्रेजुएशन की परसेंटेज ऐड करनी है तो उनके साथ भी ये आपकी जो वेटेज की परसेंटेज है वो ऐड कर सकते हैं। ओके। तो ये आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लगा देनी है, और इनमें से अगर कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपके एडमिट कार्ड के आने के अगर आपकी परसेंटेज कम होती है। तो ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। एक्स्ट्रा वेटेज को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे तो वो हमने आपको चीज़ें बता दी हैं। और टोटल आपके 899 वैकेंसी हैं, जिसमें ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन, इन सभी की वैकेंसी आउट हुई हैं। और जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपके 4 जुलाई है। ये कुछ आपके स्टेट हैं इनके लिए 19 जुलाई है। तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और इनमें से किसी भी पोस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।